हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ का फर्स्ट रूल देखा था, जिसे हमने केसीएल भी कहा था कि किरचॉफ का करंट रूल। जो केसीएल था वो हमें बेसिकली करंट के बारे में बता रहा था कि किसी भी सर्किट में एक नोड है या एक पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ जितना करंट आ रहा है वो इक्वल होगा उस पॉइंट से जितना करंट आगे जा रहा है। या अगर यूं कहें कि आप उनका अलजेब्रिक सम लें तो वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। इसी तरह किरचॉफ का जो सेकंड रूल है इसे हम केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कि ये हमें वोल्टेज के बारे में बताता है कि एक सर्किट है उसमें जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या एनर्जी कह लें, एक ही बात है, तो वो कैसे वेरी करता है। इसके लिए हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें हम दो बैटरीज लगाते हैं और दो इसमें रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें वोल्टेज जो है वो या एनर्जी है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये एक सर्किट है, इसमें हमने दो बैटरीज लगाई हुई है, दो वोल्टेज लगाई हुई है। अब एक वोल्टेज है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब इसका करंट देखें तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका करंट देखें तो ये क्लॉकवाइज होगा। अब एक ही सर्किट में दो करंट आ रहे हैं, एक क्लॉकवाइज आ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब सर्किट में से कौन सा करंट फ्लो करेगा? तो सर्किट में से वो करंट फ्लो करेगा जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। मींस कि अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये बैटरी 5 वोल्ट की है, तो करंट जो हमारा होगा वो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, 5 वोल्टेज वाला करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। अब ये हमारे पास एक सोर्स है, इसको हम सोर्स भी बोलते हैं। सोर्स जो है वो एज अ सोर्स भी काम कर सकता है, सोर्स एज अ लोड भी काम कर सकता है। मींस के सर्किट में दो बैटरीज लगी हुई हैं, तो एक बैटरी जो एज अ सोर्स काम करेगी, जो दूसरी बैटरी होगी वो उसी टाइम पे लोड बन जाएगी। मींस के सर्किट में सिर्फ एक बैटरी का करंट ही फ्लो कर सकता है, तो जो दूसरी होगी वो एज अ लोड एक्ट करेगी। तो सोर्स जो है वो सिंक भी हो सकता है, तो इस केस में ये वाली बैटरी सिंक होगी, या इसको हम लोड बोलेंगे। तो ये हमारा लोड बन गया। अब हमने यहाँ पे ये देखना है इसमें जो एनर्जी है या पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो कैसे ड्रॉप होगा या कैसे फ्लो करेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम ये लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन था, उसने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। सबसे पहले वो बैंक गया, फिर वो शॉप पे गया, फिर वो दोबारा बैंक गया, और आगे एक और शॉप है, और फिर वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया। अब हम ये कहेंगे जब वो अपने इनिशियल पॉइंट से जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसके पास कोई पैसा भी नहीं था, तो वो सीधा गया बैंक। बैंक से उसने 1000 रुपए निकलवा लिया। अब बैंक का क्या काम है? बैंक के दो काम होते हैं। बैंक पे आप पैसे जमा भी करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। तो उसने क्या किया? मींस इसके दो वर्क क्या है, एक पॉजिटिव है और एक होगा नेगेटिव है। पॉजिटिव मीन क्या? आप उससे पैसे निकलवा रहे हैं, नेगेटिव ये कह लेंगे पैसे जमा करवा रहे हैं। उसने यहाँ पे क्या किया? पैसे निकलवाए। अब उसके पास जब इस पॉइंट से उसने मूव करना शुरू किया उसके पास कुछ भी नहीं था। इस पॉइंट पे आया तो उसके पास कितना आ गया? 1000 रुपए आ गया। अब इस बैंक से आगे वो शॉप पे चला गया। शॉप पे जाकर उसने 300 की चीजें ले ली। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। मीन्स के यहाँ पर 1000 उसने विथड्रॉ किया, मीन्स के गेन किया। यहाँ पर उसने क्या किया? लूज किया। 300 रुपए उसने खर्च कर लिए, तो उसका जो -300 हो गया। फिर वो अगले बैंक गया, यहाँ पर उसने क्या किया? 500 रुपया डिपॉजिट करवा दिया। अगर 500 डिपॉजिट करवा रहा है तो ये भी माइनस होगा क्योंकि उससे पैसे जा रहे हैं। अब आगे फिर एक शॉप है, 200 रुपया उसने इस शॉप पे खर्च कर दिया, तो ये भी माइनस होगा। और फिर वो दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट या आप घर कह लें वापस आ गए। अब आप इस टोटल सर्किट में देखें या टोटल एक इसको चक्कर को देखें, तो शुरू में उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर उसके पास 1000 रुपया आ गया, आगे गया उसके पास 300 कम हो गया, फिर आगे गया उसके पास 500 कम हो गया, फिर आगे गया उसके पास 200 कम हो गया, फिर वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो उसके पास 1000 था, फिर उसके पास -300 हुआ, फिर उसके पास -500 हुआ, फिर उसके पास -200 हुआ। अगर आप इसका टोटल चेंज देखें
300 और 500, 800 और 200 1000, तो मीन 1000 माइनस 1000 इक्वल किसके आया, 0 के। मीन्स के वो जिस पॉइंट पे चला था उसके पास जितने पैसे थे वो सारे चक्कर में लगा के आ गया और एंड पे उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आप ये कहेंगे कि किसी पॉइंट पर उसके पास पैसे थे, किसी पॉइंट पर कम हो रहे थे, अगले पॉइंट पर फिर कम हो रहे थे, अगले पॉइंट पर फिर कम हो रहे थे और एंड पे आके उसके पास 0 हो गए। इसी को अगर हम बैटरी पे अप्लाई करें या इस सर्किट पे अप्लाई करें तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एक चार्ज क्यू चार्ज क्या है, उसने इस डायरेक्शन में क्या करना है, मूव करना शुरू किया। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है हम उसे लो पोटेंशियल कहते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है हम ये कहते हैं कि ये हाई पोटेंशियल। तो उसने क्या किया, हाई से इंटर हुआ, लो से इंटर हुआ, हाई से बाहर निकला। इट मींस कि उसने यहाँ पर क्या की, एनर्जी या पोटेंशियल गेन की। अब यहाँ इसके पास क्या हुआ, पोटेंशियल आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हुए आगे एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का क्या काम है कि वो करंट को रोकता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, चार्ज को रोकेगा। अगर चार्ज को रोकेगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, या यूं कहें कि इसने यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप किया। बैटरी में उसने गेन किया लेकिन आगे रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस उसको रोका और उसका जो पोटेंशियल हो गया वो ड्रॉप हो गया। फिर आगे चल के एक और बैटरी आ गई। अब ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। वो पॉजिटिव से इंटर होगा, नेगेटिव से बाहर आएगा। मींस के हाई पोटेंशियल से इंटर हो रहा है, लो पोटेंशियल से बाहर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर भी उसने क्या किया, जो पोटेंशियल है वो लूज किया, क्योंकि वो हाई से लो की तरफ आ रहा है। इट मींस कि उसने कुछ ना कुछ लूज किया। फिर आगे आके एक और रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का काम भी पोजीशन है, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, लूज किया और फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। अब सेम वही केस कि यहाँ पर उसने गेन किया, यहाँ पर भी लूज किया, यहाँ पर भी लूज किया और यहाँ पर भी लूज किया। और जब अपने इनिशियल पॉइंट पे आया तो उसकी वही कंडीशन थी जो कि इसकी शुरू में थी। तो हम ये कहेंगे इस टोटल जो सर्किट था इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस था या चेंज इन पोटेंशियल था वो 0 है पूरे सर्किट में। उसने एक पॉइंट से मूव किया, फिर गेन किया, फिर लूज किया, फिर आगे गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, फिर आगे गया उसने लूज किया और अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया। तो इस सारे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप सम लेंगे तो आपके पास 0 के इक्वल ही आएगा। इसको अगर हम यूं देखें, ये मेरे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पर उसने गेन किया, हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर उसने लूज किया तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पर भी लूज किया तो नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी लूज किया तो नेगेटिव साइन। अच्छा, अब यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू डेल क्यू वी। डेल क्यू यहाँ पर चार्ज है और V इसका पोटेंशियल है। पहले पॉइंट पे देखें तो डेल क्यू चार्ज है, हम डेल क्यू लिखेंगे, और V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल इस बैटरी का ईएमएफ होती है। किसी भी बैटरी का जो पोटेंशियल होती है वो उसकी ईएमएफ होती है। तो हम इसको E1 लिख लेते हैं कि ये पहली बैटरी है। फिर आगे रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस की एनर्जी लिखेंगे तो वही चार्ज और साथ में पोटेंशियल, तो इसका हम पोटेंशियल लिख लेते हैं V1। ये पहला रेजिस्टेंस है हमारा और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। अब इस थर्ड पॉइंट पे आ गया। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास एक बैटरी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल क्यू और साथ में E2, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ लेंगे जो कि बैटरी का पोटेंशियल को शो करता है। फोर्थ हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको हम लिखेंगे डेल क्यू V2। अभी हमने जब सर्किट को स्टडी किया तो हमने ये कहा कि इस पॉइंट से मूव किया, और जब वो इस पॉइंट पर वापस आएगा तो जो टोटल चेंज होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। मींस कि वो मूव करता हुआ जाएगा और जब अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आएगा तो उसके सारे का सारे जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसको अगर हम वो लिखें कि डेल क्यू E1 माइनस डेल क्यू V, ओम लॉ हमें ये कहता है कि V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के लिए IR होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल क्यू IR1 माइनस डेल क्यू E2 माइनस डेल क्यू IR2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को तो R1 और R2 कर दिया, इसी तरह जो EMF था उसको भी E1 और E2 कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे करंट को II क्यों लिख रहे हैं? जो हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमारे पास एक सीरीज सर्किट होता है, ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, तो इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर करंट को I1 I2 नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्या करेंगे, सेम ही लेंगे। इसी तरह हम इसको आगे लिखें कि डेल Q E1 माइनस डेल Q IR1 माइनस डेल Q E2 माइनस डेल Q IR2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डेल Q सब में कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, तो हमारे पास आएगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0 ओवर डेल Q। 0 ओवर डेल Q तो जो 0 ही आ जाएगा, और इधर हमारे पास आएगा E1 माइनस R1 माइनस E2 माइनस IR2। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है यहाँ पर गेन किया। नेगेटिव है, यहाँ पर क्या किया, लॉस किया। मींस कि यहाँ पर उसका पोटेंशियल जो है उसने गेन किया। चार्ज जब पहली बैटरी में आया तो नेगेटिव से हाई की तरफ गया, तो उसने क्या किया, जो पोटेंशियल था वो गेन किया। आगे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट मींस कि उसने लॉस किया। आगे फिर बैटरी थी, यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी लॉस किया, और इसी तरह अगले रेजिस्टेंस में क्या किया, लॉस किया। लेकिन जब आप इसको इक्वल लेंगे या जब इसको सम लेंगे तो इसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यही हमारे पास किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसकी स्टेटमेंट अगर हम लिखें, अलजेब्रिक सम of all potential changes in closed circuit is 0। मीन जब आप एक पूरे सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब आप पूरे सर्किट को जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो पोटेंशियल चेंज है, जब आप उसका सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यही हमारे पास किरचॉफ का सेकंड रूल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे या विजिट करेंगे www.ajoinput.com। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।